वेलकम टू कंपटीशन स्टार। हेलो डियर्स, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे इंडिया जीके मतलब भारत का सामान्य ज्ञान, जो कि हॉस्टल वार्डन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ व्यापम के अन्य एग्जाम जैसे एडीओ या टीचर भर्ती के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और पीएससी, एसएससी, रेलवे, ये सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सभी लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एंड संविधान मतलब इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। और देखिए, हॉस्टल वार्डन का जो पुराना सिलेबस है, इसका वीडियो आप लोग को बना के दे चुका हूँ। तो जिन लोग नहीं देखे जाके देखिएगा। इसमें केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जैसे कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र, चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। केवल इन्हीं चुनिंदा टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं उन लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। जिन लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोग को साथ में बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति बोला गया है। प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति भी बोला जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, मसौदा समिति। ठीक, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इसमें शुरुआत में कितने सदस्य थे, तो 6 सदस्य थे। शुरुआत में इसके 6 सदस्य थे। और ये कब गठित हुआ है, तो ये गठित हुआ है 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को गठित हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, मसौदा समिति, तो इसी को ही प्रारूप समिति बोलते हैं। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। तो संविधान सभा का चुनाव बोला गया है। ठीक है, तो ये हुआ था 1946 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये जो है कहाँ से चुनाव लड़े थे, कहाँ से निर्वाचित हुए थे। चुनाव लड़े नहीं थे ना, उस टाइम निर्वाचित हुए थे। तो कहाँ से, तो बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से। ठीक है, बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से, याद रखिएगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, एसएससी में अधिकतर पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सरल क्वेश्चन है, इससे सभी लोग वाकिफ होंगे। तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद मतलब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया। तो ये किसके, कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की। मतलब हिंदू के लिए अलग कर दिया गया और मुसलमान के लिए अलग कर दिया गया। ठीक है, मुस्लिम या मुसलमान के लिए अलग कर दिया गया। तो ये कौन से अधिनियम के तहत किया गया, तो एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 1909 के अधिनियम से। और इसी को ही क्या बोला जाता है, 1909 के अधिनियम को ही क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मार्ले मिंटो का सुधार बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसी को बोला जाता है। और देखिए, इसको आप लोग एलिमिनेट कीजिएगा तो 1910 का संशोधन, 1915 का भारत सरकार अधिनियम, तो ये नहीं हुआ है। ये 1919 का संशोधन आएगा, इसमें इसको संशोधित किया गया था मार्ले मिंटो को। तो इसको हम लोग 1919 समझेंगे। ठीक है,
ये जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है, सी और डी ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑलरेडी गलत है। तो इससे 2 प्रश्न को आप लोग, 2 ऑब्जेक्टिव को आप लोग ऑलरेडी छटिंग कर सकते हैं। 2 भारत सरकार अधिनियम है 1919 और 1935। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। 1915 भारत सरकार अधिनियम नहीं है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। 1919 कौन सा अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो इसको बोला जाता है मांटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से इसको जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। 1935 का अधिनियम है, इस 35 के अधिनियम में अलग अलग चीज़ों को, जो मौलिक अधिकार है उसमें भी शामिल किया गया है, जो अपना संविधान है उसमें भी शामिल किया गया है। इसको हम लोग आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो इस रिलेटेड में इसमें आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो उस टाइम निर्वाचित प्रांतीय मंत्रिमंडल होता था उसको गवर्नर के अधीन तो रखा गया, लेकिन उसको क्या दिया गया? स्वायत्तता। ठीक है, स्वायत्तता भी उसको प्रदान किया गया। किसको? तो निर्वाचित मंत्रिमंडल को गवर्नर के अधीन रहते हुए स्वायत्तता प्रदान किया गया 1935 के अधिनियम पे। ये पता होना चाहिए। ठीक, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रस्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा और क्या किया गया था? तो राज्य में जो द्वैध शासन था, ठीक है, राज्य के द्वैध शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। उसके बदले में कहाँ खोला गया? तो केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक, और इसको कभी कभी अलग टाइप से भी पूछा जाता है, जैसे कि इस टाइप से देखिए, कुख्यात द्विशासन। क्या बोला गया यहाँ पे? द्विशासन निम्न में से किस ब्रिटिश भारतीय अधिनियम की एक विशेषता है? क्वेश्चन सेम है, ठीक है, लेकिन पूछने का तरीका बस जो है वो अलग है। ठीक, पूछने का तरीका जो है वो अलग है। देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919। क्यों सेम है और क्यों इसका तरीका अलग है? तो क्वेश्चन नंबर पहले पे देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है? भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया? तो देखिए, देश में शासित करने के लिए द्वैत शासन प्रणाली लाया, लेकिन राज्य में इसको खत्म कर दिया गया। लेकिन वो जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि द्वैत शासन कहाँ आया, तो राज्य में पहले आया ना। तो राज्य में पहले कौन से अधिनियम से आया था? 1919 के अधिनियम से। तो इस प्रकार ये जो है थोड़ा इसमें घुमाव फिराव है, क्वेश्चन में समझोगे तो आसान हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देश यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था। यहाँ बोला गया है 7 सदस्य, ठीक, जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। तो ये जो आ जाएगा, इसका राइट आंसर साइमन कमीशन आ जाएगा। साइमन कमीशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमीशन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इससे अक्सर क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये जो भारत कब आया था? 1928 में ये भारत आया था। ठीक है, भारत आया था साइमन कमीशन, जो कि 7 सदस्यों का समूह था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से देश रियासतों के प्रतिनिधि थे। देखिए, यहाँ क्या बोला गया है? रियासतों के प्रतिनिधि है। तो इसमें कभी कभी आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देखिए, ये जो सीट था या सदस्य था, सीट या सदस्य बोल सकते हैं इसको, तो ये 2 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से? तो पहला था ब्रिटिश भारत। ठीक है, ब्रिटिश भारत। ठीक, दूसरा कौन सा था? तो दूसरा था देशी रियासत। देशी रियासत। ठीक है, तो जो ब्रिटिश भारत का था, तो उस टाइम ब्रिटिश भारत का 296 सीट था, या 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से होने वाले थे, और देशी रियासत से 93 सदस्य था।
तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 93 हो जाएगा। क्रम पे यहाँ होना चाहिए लेकिन टाइपिंग पे अंतर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 93 होगा। यदि आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो 389 बोलना। यदि बोला जाएगा कि संविधान सभा के सदस्यों की ब्रिटिश भारत में कुल सदस्य संख्या कितना था, तो 296 बोलना। ठीक है, दोनों को अलग अलग करके याद रखिए रहना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत के संविधान में देश देश से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। क्या बोला गया है, कई संस्थागत विवरणों को, ठीक है, और प्रक्रियाओं को। पहले क्वेश्चन के मतलब को समझिए फिर याद करिएगा, तब आप लोग को याद रहेगा। ये जो हमारा संविधान बना है तो इस संविधान में किसी के दिमाग में तो ये नहीं आया होगा कि ये लिख दूं। जाहिर सी बात है कि कुछ प्रीवियस कांड हुआ होगा या घटना हुआ होगा या कोई भी अधिनियम बना होगा, उससे रिलेटेड बात को लिया गया होगा या किसी देश के संविधान से लिया गया होगा। तो यहाँ क्या बोला गया है, संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। तो यहाँ हमको अधिनियम दिया गया है, तो कौन से अधिनियम से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935। भारत सरकार का अधिनियम 1935 से लिया गया है। और इससे क्या लिया गया है, तो संघीय प्रणाली भी इसी से लिया गया है। ठीक, विवरण और प्रक्रिया बोला है तो इसमें संघीय प्रणाली आ जाएगा, प्लस संघ प्लस राज्य का जो शक्ति है उसका पृथक्करण किया गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा यदि राज्य प्लस स्टेट प्लस जो केंद्र है, सेंटर है, ठीक है, सेंट्रल, इसमें जो शक्ति होता है इसको डिवाइड किया गया, विभाजन किया गया, तो वो कौन से अधिनियम के तहत किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1955 के तहत किया गया। ठीक, और इसी में ही अखिल भारतीय संघ का भी प्रस्ताव रखा गया था। मतलब जो संविधान बना हुआ है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा चीज़ को लिया हुआ है, मतलब इसी से ज़्यादा चीज़ लिया गया है। मतलब एक तौर पे इसको हम लोग मिनी संविधान का दर्जा दे सकते हैं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है। क्या बोला गया है, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान किया गया है। तो ये कौन से अधिनियम के तहत आएगा। देखिए पहले क्या हम लोग देखे थे कि जो स्टेट है, जो राज्य है और केंद्र है, ये दोनों के बीच क्या कर दिया गया, शक्ति का विभाजन कर दिया गया। किसमें, तो 1935 के अधिनियम में। ठीक है, और क्या किया गया कि जो राज्य का द्वैध शासन प्रणाली है इसको समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दिया गया। मतलब क्या किया गया कि जो केंद्र है इसमें शक्ति को स्थापित कर दिया गया। ठीक है, साथ में दोनों के शक्ति को विभाजन किया, तो इससे क्या हुआ, इसका शक्ति जो है वो अलग हो गया, इसका शक्ति अलग हो गया। मतलब एक टाइप से बोल सकते हैं आप लोग कि जो राज्य है इसको क्या कर दिया गया, अपने आप में सक्षम बनाने के लिए अलग शक्ति दे दिया गया, ले भाई तू इस पे अपना नियम बना। ठीक है, कौन कौन सा, तो जैसे कि देखिए यदि मान लीजिए हम लोग एक मैप मैं आप लोग को मैप बता देता हूँ। ये जो पंजाब का मैप है अपने इंडिया में, ठीक है, इधर क्या है, पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये अपना पंजाब है। अब ये पंजाब जो स्टेट है इसमें मुख्यमंत्री इसका मेन होगा स्टेट का, और सेंट्रल लेवल पे पीएम मेन होगा। तो यदि सीमा से कुछ विवाद होगा तो इस पे पंजाब के मुख्यमंत्री को नियम बनाने का हक नहीं है। ये किस में निहित है, ये सेंट्रल के प्राइम मिनिस्टर पे निहित है, जो संसद है इस पे निहित है। ठीक है, तो इस प्रकार इसके शक्ति को डिवाइड तो किया गया, लेकिन कुछ मामले में, कुछ ज़्यादा मामले में केंद्र के पास ही रह गया। इसको आप लोग कौन कौन से शक्ति, जैसे समवर्ती सूची, ये सब सूची वगैरह है, इसमें आप लोग देखेंगे। ठीक है, इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ते जाएगा। तो स्वायत्तता का आप लोग मतलब समझ गए होंगे कि केंद्र से आधा शक्ति राज्य में आ गया, जिससे राज्य को अपने आप पे शक्ति प्राप्त हुआ, तो उसको बोले जाएगा एक तरीके से स्वायत्तता। तो ये मिला है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए इससे क्या क्या मिला है, पहले ये देखिए लीजिए।
तो 1935 से तो मिला है, ये हमको पता चल गया। तो इससे बहुत चीज़ हमको मिला हुआ है। क्या क्या चीज़ मिला हुआ है? तो संघात्मक सरकार की स्थापना हुआ है। पहला क्या हुआ है? संघात्मक सरकार का स्थापना हुआ है, स्थापना। ठीक, 5 चीज इसमें का मुख्य है, याद रखिएगा। दूसरा क्या है? तो दूसरा है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। ठीक है, ऐसे समझ जाना। उसके बाद क्या हुआ है? तीसरा, तो जो प्रांत है, जो स्टेट है, इसमें द्वैध शासन का समाप्त। ठीक है, समाप्त। ठीक, उसके बाद आ जाएगा चौथा, तो द्विसदनीय केंद्रीय मंत्रिमंडल इसमें आया। देखिए, द्विसदनीय केंद्रीय, इसका जो नोट्स है पैड टेलीग्राम पे आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, पैड टेलीग्राम पे जिन लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं ज्वाइन हो जाइएगा। तो ये चौथा है। पांचवा कौन सा आ जाएगा? प्रांतीय शासन व्यवस्था। छठवा है प्रांतीय विधानमंडल। सातवां है केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन। आठवां कौन सा है? फेडरल न्यायालय की स्थापना। तो ये जो 8 टर्म है इसको आप लोग को याद होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो फेडरल न्यायालय है, ठीक है, फेडरल न्यायालय, इसकी जो स्थापना हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही हुआ है। तो इसका जो PDF है वो पैड टेलीग्राम पे आप लोग को मिल जाएगा। जिन लोग ज्वाइन होना चाहते हैं उन लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 6261402266। कॉल करने के बजाय यदि व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, व्हाट्सएप में या टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा। और इसमें हॉस्टल वार्डन का आप लोग को कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा, विथ आंसर आप लोग को PDF मिलेगा। और साथ में इस टाइप के जो एनालाइज है, जो व्याख्या है, ये भी आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। और एग्ज़ाम के टाइम में टेस्ट सीरीज़ भी दिया जाएगा। तो जिन लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं, टेलीग्राम में मैसेज। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो देखिए, किसका माना जाता है, किसके ऊपर? भारत के संविधान के ऊपर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार का अधिनियम 1935। क्योंकि इसी से ज़्यादा समान मतलब जो प्रक्रिया है ये सभी लिया गया है। इसको एक तौर पे हम लोग मिनी संविधान का दर्जा दे सकते हैं, मिनी संविधान बोल सकते हैं। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना देश देश के अधिनियम के द्वारा हुआ है। तो इसको मैं आप लोग को बताया हूँ, ये किसके द्वारा हुआ? फेडरल जो न्यायालय है, मतलब संघीय अदालत है, तो ये किसके द्वारा हुआ है? देखिए, पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा अंतर है। क्यों अंतर है? यहाँ बोला गया है संघीय अदालत। ठीक, तो संघीय अदालत जो बना है ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम से बना है। लेकिन याद रखना 1937 में क्या बना? संघीय अदालत के जगह में इसको कर दिया गया संघीय न्यायालय। ठीक है, संघीय न्यायालय, याद रखिएगा। इसी को बाद में चेंज कर दिया गया, कब? 1950 में। 1950 में इसको चेंज करके बनाया गया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मतलब कि उच्चतम न्यायालय। तो जब आप लोग को क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा संघीय न्यायालय का स्थापना कब हुआ, ऑप्शन में दे देगा 1935, 1937, 1950, 1999। तो आप लोग 1937 पे टिक लगाइएगा। ठीक है, हर तरीके से प्रिपेयर रहिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो भारत में किस प्रकार का संघवाद बोला गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। देखिए, इस पे हम लोग समझिएगा, इस पे क्या समझिएगा, तो जो हमारा देश है वो कैसा देश है? तो वो राज्यों को गठन किया हुआ है। ठीक है, देखिए, एक तो हो गया अमेरिका। ठीक, अमेरिका कैसा देश है? तो अमेरिका जो है इसमें बहुत सारा देश है। ठीक है, ये क्या है? ये अमेरिका है। इसमें अलग अलग पार्ट में क्या हो गया?
अलग अलग पार्ट में देश नंबर 1, देश नंबर 2, देश नंबर 3, देश नंबर 4 मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये चारों इसमें मिल के बना हुआ है अमेरिका। लेकिन अपना भारत कैसा है, तो अपना भारत क्या है, एक है। ठीक है, एक है। अब इसके जो काम होता है वो तो इधर दूर दरार में नहीं हो सकता, तो इसको क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। हाँ भाई, ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ये राजस्थान है, ये असम है, ये अपना छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये कर्नाटक है, केरल है, इधर आंध्र प्रदेश है। ये इस टाइप में डिवाइड हुआ है। तो इसमें कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब जो अमेरिका देश है ये देशों का समूह है। ठीक है, देशों का समूह मिलके बना है एक देश। ठीक, उसको बोलेंगे देश, मतलब ये समझिए महाद्वीप भी है, तो ये है इस टाइप का, ये देशों का समूह है। लेकिन भारत कैसा है, भारत एक स्वयं संघ है जिसको राज्यों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, मतलब बांटा गया है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, क्यों बांटा गया है, तो राज्यों का गठन करना। तो ये अलग अलग राज्यों को बांटा गया है ताकि जो भी प्रशासनिक काम है, जो भी जाति अलग अलग बोल भाषा है, इसको अलग अलग एरिया में रखा गया है ताकि सहूलियत हो सके। और ये जो है किसमें डिफाइन हुआ है, तो ये जो डिफाइन हुआ है ये आर्टिकल नंबर 1 के 1 में डिफाइन हुआ है। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 1 के पहला में बोला गया है भारत जो है वो राज्यों का संघ है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निर्वाचन कॉन्स्टिट्यूशन सभा पहली बार देश देश में मिली थी। तो ये कब मिली थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1946 को। ठीक है, इसी को कई बार चुनाव भी पूछ दिया गया था, जैसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में देखे थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। क्या बोला गया है, इंडिया को भारत, मतलब इंडिया यानी भारत, इस टाइप से वर्ड जो है वो दिया हुआ है। तो वो किस में दिया हुआ है, यहाँ अनुच्छेद नहीं दिया हुआ है, 1 समझिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 1। ठीक, आर्टिकल नंबर 1 इसका राइट आंसर है। एक सेकेंड रुकना ना, ठीक है। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बोला गया है कि इंडिया यानी भारत, और भारत के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो पहला क्षेत्र रहेगा राज्यों का राज्य क्षेत्र। राज्यों का जो राज्य क्षेत्र है वो भारत देश का क्षेत्र है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, तो संघ राज्य क्षेत्र, मतलब संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित जो प्रदेश हो गया। ठीक है, तीसरा कौन सा आएगा, तो वह क्षेत्र, वह अन्य राज्य क्षेत्र जो भारत के द्वारा अर्जित किया हो, जैसे कि कोई संधि हो गया या किसी युद्ध के दौरान हो गया। हालांकि युद्ध के दौरान नहीं करते, लेकिन कोई संधि ये सब के द्वारा अर्जित किया गया हो, वो भी भारत का एक क्षेत्र है। ठीक, तो ये आर्टिकल 1 में दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। तो जो भारतीय नागरिकता होता है ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसके द्वारा दिया जाता है नागरिकता। और ये जो नागरिकता है ये संविधान के भाग 2 में निहित है, याद रखिएगा, संविधान के भाग 2 में निहित है। जैसे कि आप लोग सिलेबस देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि मुख्य संवैधानिक प्रावधान से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मुख्य संवैधानिक प्रावधान यही है कि कौन से आर्टिकल में क्या है, कौन से भाग में क्या है, कौन से अनुसूची में क्या है, यही है। ठीक है, तो नागरिकता भाग 2 में है, तो भाग 2 के अंतर्गत जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है 5 से 11 तक में दिया हुआ है, और 11वां में बोला गया है कि नागरिकता से संबंधित कानून जो है वो संसद बना सकती है, भारत देश की संसद, ये प्रावधान दिया गया है। इसको बाद में 1955 में इसको चेंज किया गया था, संशोधित किया गया था। उस टाइम इसको 5 आधार पे दिया गया था। इसके बाद 1919 में भी शायद हुआ है, सॉरी 1919 नहीं, 2019 में। ठीक है, तो पहला इसमें 5 आधार पे इसमें दिया जाता है नागरिकता, भारतीय नागरिकता। पहला है जन्म के आधार पे,
जन्म के आधार पे, दूसरा है वंश के आधार पे, तीसरा है पंजीकरण के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, चौथा है देशीकरण के आधार पे, ठीक है, और पांचवा कौन है, तो अन्य देश में यदि भूभाग को हम लोग ले लिए हैं, सम्मिलित कर लिए हैं, तो उसको भी अपना भारतीय नागरिकता देंगे। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए इतना सारा जो पॉलिटी का आप लोग पढ़ोगे तो इसके लिए एम लक्ष्मीकांत का आप लोग पढ़ेंगे, एम लक्ष्मीकांत का, तो ये जो है डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्यों डिफ़िकल्ट हो जाएगा भाई, आप लोग का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसके लिए आप लोग इतना सारा 800 पन्ने का बाइबल पढ़ोगे तो ये मतलब का नहीं है। ठीक है, उतना पढ़ो जितना आप लोग को इसका फल मिल सके। अब इसके लिए पढ़ के आप लोग इतना टाइम इतना दिन लगाओगे, इससे अच्छा छोड़ के ही आ जाओ ना भाई, दूसरा का रिवीजन कर लो ताकि अच्छे से याद हो। तो एम लक्ष्मीकांत को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं पॉलिटी से रिलेटेड जितना पार्ट है इसका अलग अलग दूंगा, उसको आप लोग अच्छे से कंठस्थ याद कीजिएगा, क्वेश्चन इसी से आएगा, इसके अतिरिक्त बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि ये काफ़ी रिसर्च करके पूरे एनालाइज के साथ बनाया गया है। ठीक है, जिसमें सभी चीज़ कवर करा दिया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है विधानसभा के द्वारा किया गया था। अब विधानसभा के द्वारा किया गया था कैसे, क्योंकि ये जो विधानसभा है इसी से निर्वाचित होकर संविधान सभा बना, संविधान सभा बना। अब इसी संविधान सभा से गठित होकर संविधान का गठन हुआ है। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये जो है ये अलग जो कैबिनेट योजना का स्कीम आया था उसके तहत हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया, सबसे ज़्यादा इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत देश का जो मूल संविधान है वो देहरादून में प्रकाशित किया गया। शुरू टाइम में इसका 1000 कापी जो है देहरादून में प्रकाशित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, तो सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून के द्वारा किया गया था। अभी भी एक जो प्रति है, एक प्रति वो वहाँ के म्यूजियम में रखा गया है, और इसको प्रकाशित करने के लिए 5 वर्ष लगा हुआ था। ठीक है, तो जिन लोग को देखना है देहरादून के म्यूजियम जो सर्वे ऑफ इंडिया का है उसमें जाके देख सकते हैं, एक प्रति इसका रखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। याद रखिएगा, यहाँ बोला गया अंगीकृत। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन है। तो भारतीय संविधान को हाथों से कौन लिखा है, तो वो लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखा है, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखा हुआ है। और किस रूप में लिखा हुआ है, तो इटैलिक रूप में। इटैलिक रूप में लिखने का मतलब क्या है, जैसे कि मैं लिखता हूँ पॉलिटी लिखता हूँ तो ये हो गया POLITY, मतलब ये क्या दिख रहा है, ये थोड़ा तिरछा टाइप का दिख रहा है, इस टाइप का, तो इसी को बोला जाता है इटैलिक लैंग्वेज। ठीक है, मतलब इटैलिक थोड़ा इस टाइप का तिरछा दिखेगा, और सीधा रहता है वो इस टाइप का रहता है, तो इसी भाषा में लिखा गया था। और ये तो हो गया इसका राइटर का। और इसके साज सज्जा मतलब जो सजाने का काम किया है वो कौन किया है, तो सजाने का काम नंदलाल बोस के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसके जो साज सज्जा किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है नंदलाल बोस और उसके सहयोगी के द्वारा किया गया है। याद रखना इसको, ठीक, नेम को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से देश को छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है। तो साम्यवादी को छोड़ के समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य ये होना घोषित किया गया है। और ये किस में किया गया है, तो उद्देशिका में। ठीक है, उद्देशिका में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हमारे संविधान के अनुसार भारत देश है। भारत क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और ये किस में बोला गया है, तो ये भी इसका उद्देशिका जो है, उद्देशिका इसी में बोला गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25।
देश देश नियमों और सिद्धांतों का एक समुच्चय पेश करने में मदद करता है जिस पर देश के सभी लोग उस तरीके के आधार के रूप में सहमत हो सकते हैं जिससे वे चाहते हैं कि देश को शासित किया जाए। तो ये क्या होगा जाएगा, ये संविधान होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इस टाइप का कंडीशन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, कंडीशन वाला क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी देश के राजतंत्र को उसके उसी देश के अनुसार डिजाइन किया जाए और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव हो जब कोई संशोधन किया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर भी संविधान हो जाएगा। ठीक है, देश किससे चलता है, देश किसी के कहने पे नहीं चलता, देश चलता है संविधान से, याद रखिएगा संविधान। और संविधान को चलाता कौन है, तो संविधान को चलाता है संसद। ठीक है, संसद इसको चलाता है और इसकी रक्षा कौन करता है, तो इसका रक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसका रक्षक होता है। ठीक, याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है। क्या बोला गया है, नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन है। तो लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर है लोकतांत्रिक न्याय की। लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं कही गई है क्योंकि उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बात कही गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है, तो उल्लिखित नहीं है बोला गया है, तो वो आ जाएगा समतावाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यदि आप एक बार इसके उद्देशिका को पढ़ लेते हैं, एक बार इसके उद्देशिका को पढ़ लेते हैं तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो सभी से बन जाएगा। तो आप लोग इसके उद्देशिका को पढ़ लीजिएगा। और ये कहाँ मिलेगा, तो कोई सा भी बुक लीजिएगा उसके फ्रंट पेज में ही दिया रहता है उद्देशिका करके, वही है। ठीक, नेक्स्ट है, भारत का संविधान दिवस देश देश को आता है, मतलब देश देश को मनाते हैं। तो संविधान दिवस कब मनाते हैं भाई, तो 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान देश देश को अस्तित्व में आया, अस्तित्व में कब आया, तो 26 जनवरी 1950 को आया। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ, इस टाइप से सेम क्वेश्चन को पूछा जाता है, पूर्णतः लागू कब हुआ। देखिए क्या बोला गया है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ है, मतलब जो है रिपीट हुआ है, तो वो हुआ है 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी इसका राइट है। क्रम यहाँ आना था लेकिन ये वो आप टाइपिंग पे वो हो गया होगा मिस्टेक। ठीक, नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों ने देश देश को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, कब हस्ताक्षर किए थे, तो उन लोग किए थे 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत एक देश है, भारत एक लोकतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। एक देश सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे के अंदर ही काम करती है, तो कौन से सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों के दायरे के अंदर काम करेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है वो। ठीक, नेक्स्ट है 35 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। और देखिए जब संविधान बना तो उस टाइम कितना अनुच्छेद था, 395 अनुच्छेद। ये पहले जब संविधान लागू हुआ तब कितना था, तो 395 क्या था, आर्टिकल था। और अनुसूची कितना था, तो उस टाइम 8 अनुसूची था। ठीक है, और क्या हो गया, भाग कितना था, तो उस टाइम 22 भाग था। ठीक है, ये पहले का है। ठीक, अब इसका वर्तमान में देखते हैं, तो यदि गणना के आधार पे देखेंगे तो 465 क्या है, आर्टिकल है। अब ये कैसे है बताऊंगा पहले, और आगे देखिए। और अनुसूची कितना है, तो 12 अनुसूची है अभी। और भाग कितना है, तो 25 भाग है, याद रखिएगा। देखिए 465 जो है ये आर्टिकल कैसे हुआ, क्योंकि 395 ये तो है, 395 ही है नंबर मात्र में, लेकिन यदि किसी का बना दिया है 31 का, 31 का, 192 का, 192 का,
इस टाइप का क ख ग घ जोड़ दिया गया है, जिसको यदि टोटल मिला के देखा जाए तो 465 होगा। ये गणना के आधार पे होगा, लेकिन नंबर के आधार पे वास्तव में 395 ही है। उसके जो सब टॉपिक के रूप में बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सबसे इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। और ये कब थे? तो 9 दिसंबर 1946 को थे, 9 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा। इसके बाद स्थायी सदस्य बना, तो कब बना? तो 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य बना। और कौन बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो स्थायी सदस्य बने थे। और ये जो है निर्विरोध बने थे, याद रखिएगा, निर्विरोध स्थायी सदस्य बने हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार ये 36 प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। और जिन लोग पैड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोग 62 61 40 22 66 इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और जिन लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोग टेलीग्राम कंपलसरी रखना, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पे आप लोग को PDF मिलेगा, तो इसका जो फ़ी है वो बढ़ने वाला है। ठीक है, तो इसका फ़ी बढ़ जाएगा। इससे पहले जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते जाएगा इसका फ़ीस बढ़ते जाएगा। तो जिन लोग जल्दी ज्वाइन होना चाहते हैं उन लोग जल्दी ज्वाइन हो जाइए, फिर बाद में आप लोग को तकलीफ हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार सभी PDF मिलेगा तो पढ़ नहीं पाओगे। उस टाइम टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगा, तो टेस्ट सीरीज़ दिलाओगे कि पढ़ाई पे ध्यान दोगे? ठीक है, नौकरी जो वैकेंसी होता है वो काफ़ी टाइम के बाद निकलता है, तो जो मौका मिलता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक, तो जिन लोग ज्वाइन होना चाहते हैं इस पर आप लोग मैसेज या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में।